दोस्तों, हम लोग जैसा कि पार्ट ऑफ स्पीच में इतने सारे चीज़ों को देख चुके हैं। पहला वीडियो मेरा बना है नाउन पे, दूसरा नंबर पे, तीसरा जेंडर पे, चौथा प्रोनाउन पे, पांचवा वीडियो बना एडजेक्टिव पे, छठवां डिग्री ऑफ एडजेक्टिव पे, और आज जो बन रहा है वो सातवां वीडियो बन रहा है दोस्तों। और जो आज हम लोग पढ़ेंगे वो है वर्ब। और ये पार्ट ऑफ स्पीच का कौन सा भाग है? ये पहला है और ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा। आज हम लोग चौथे प्रकार का जो पार्ट ऑफ स्पीच का जो पार्ट है चौथा, उसको पढ़ेंगे। और जो भी लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वर्ब से पहले इन सब का वीडियो सीरियल वाइज देखें तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आज हम लोग क्या समझेंगे दोस्तों? वर्ब। और वर्ब समझने के लिए हमको थोड़ा सा बाहर भी घूमना पड़ेगा। तो पहले समझते हैं वर्ब क्या होता है, उसके बाद हम लोग बाहर समझते हैं कि वर्ब असल में बाहर की ज़िंदगी में क्या होता है। तो अब हम लोग समझेंगे पहले वर्ब क्या होता है। पार्ट ऑफ स्पीच में हम लोग अलग अलग टॉपिक देख रहे हैं और आज जो टॉपिक लेकर आया हूँ उसे कहते हैं वर्ब। वर्ब बहुत ही ज़रूरी, इंग्लिश के लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाली है दोस्तों। हाँ दोस्तों, जितना भी पार्ट ऑफ स्पीच में मैंने अभी तक का टॉपिक जो बताया हूँ आप लोग को, उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ब है दोस्तों। क्योंकि जिस तरीके से हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी काम करती है, उसी तरीके से पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ब काम करेगा। क्योंकि वर्ब नहीं है तो सेंटेंस नहीं है। हर सेंटेंस का रिक्वायरमेंट होता है दोस्तों वर्ब। तो चलिए हम लोग वर्ब शुरू करते हैं। वर्ब देखते हैं दोस्तों। ए वर्ब इज ए वर्ड दैट डिनोट्स एन एक्शन। एक वर्ब एक शब्द है जो किसी काम के होने को प्रकट करता है। हाँ दोस्तों, एक जो वर्ब है वो वर्ब क्या करता है कि किसी भी सेंटेंस में ये दिखाता है कि उस सेंटेंस में काम क्या हो रहा है। यही वर्ब का काम है। और दुनिया में जितने भी काम हैं और उनके नाम कुछ ना कुछ हैं, वही नाम को हम क्या कहते हैं दोस्तों? वर्ब। हिंदी में इसको बोलते हैं क्रिया। समझने के लिए हम यदि समझे आम बोलचाल भाषा में तो बोलेंगे काम। तो एक वर्ब क्या होता है दोस्तों? एक शब्द होता है जो किसी काम के होने को प्रकट करता है। जैसे मैं अभी आपको क्या कर रहा हूं? पढ़ा रहा हूं। एक काम है तो पढ़ाना। समझा रहा हूं, समझाना। आप अभी एक काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? देखना और सुनना। ये काम है दोस्तों। इस तरीके से दुनिया में कई काम हैं, छोटे और बड़े, जिनमें ताकत लगता है और कुछ में ताकत नहीं भी लगता है। हाँ दोस्तों, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। कई लोग का मानना है कि जिसमें केवल एनर्जी लगता है उसी को हम वर्ब कहते हैं। लेकिन एक वर्ब ऐसा है जिसमें एनर्जी नहीं लगता है। जैसे सोना। हाँ दोस्तों, सही सुना आप लोगों ने। सोना एक ऐसा काम है जिसमें हमें ताकत लगाने की जरूरत नहीं होती है। सोने में तो इंसान आधा मरने जैसा हो जाता है, तो इसमें तो ताकत लगता ही नहीं है। तो इसीलिए इस वर्ब को देख के मैं ये कह सकता हूं कि जिस वर्ब में ताकत लगे या ना लगे ही हमारा वर्ब होता है। तो वर्ब हमें से उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक बार आपको सीधी सीधी बात समझना है कि दुनिया में जितने भी काम हैं दोस्तों, उन काम के जो नाम है उन्हीं नामों को हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। और उसी को हिंदी में क्रिया कहते हैं। हम लोग आ गए हैं रिजवान भाई की दुकान में। चलिए देखते हैं रिजवान भाई क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे है रिजवान भाई? बढ़िया हूँ फिरोज भाई, आप बताएं कैसे हैं? बस बढ़िया। क्या कर रहे हैं आप? मैं दुकान में हूँ, ये सारी चीज़ें मैं बेच रहा हूँ। अच्छा। एग्जांपल के तौर पर ये घड़ी है और ये परफ्यूम और ये शैम्पू। अच्छा। डब शैम्पू, ये सारी चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा वो आइटम है। मैं इसको बेचता हूँ। अच्छा, मतलब आप चीज़ों को बेचते हैं? जी जी जी, आपका मतलब काम है बेचने का? मेरा काम बेचना है। और ठीक है, हम अपने गाइस को बताना चाह रहे हैं कि रिजवान भाई का काम है केवल बेचना। आप बेचना ध्यान रखिएगा। और देखते हैं आगे। रिजवान भाई, मेरे ऑडियंस के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे?
सबसे पहली बात यह है कि ये फिरोज सर का जो ये मतलब ये एक पढ़ाने का तरीका है और ये प्रैक्टिकली तौर पर मतलब इंग्लिश कोर्स करवाते हैं। ये तो प्रैक्टिकली तौर पर ये एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है जिससे कि इनके जो स्टूडेंट हैं वो आसानी से इनको प्रैक्टिकली तौर पर समझ सकते हैं कि जैसे ये चीज़ें हैं तो ये सामान है, ये सारा मेरे सामान में दुकान में बहुत सारा आइटम है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको मैं बेचता हूँ। तो मैं यही दोबारा फिर से आप सभी ऑडियंस से मैं कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप लोग ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। शुक्रिया रिजवान भाई, शुक्रिया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, निकलते हैं हम लोग। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गाइस, हम लोग आ गए हैं अपने घर में वापस और मेरा भाई वहाँ देख सकते हैं आप कि कुछ कर रहा है। चलिए देखते हैं वो किस वर्ब को अंजाम दे रहा है और क्या कर रहा है, जरा उसके बारे में जानकारी लेते हैं ताकि आप लोग को कुछ वर्ब अच्छे से समझ में आए। तो आइए मेरे पीछे पीछे। आइए, ये सरसों का पौधा है। भाई यार, मैं एक वीडियो बना रहा था, इसमें क्या कर रहा है तू? मैं गड्ढा खोद रहा हूँ। किस तरह का गड्ढा और इस गड्ढे में क्या करना है? ये गड्ढा मैं इसलिए खोद रहा हूँ कि मेरे घर के पीछे ही एक अमरूद का पेड़ है। अच्छा। वो अमरूद के पेड़ में सही पानी नहीं मिलने की वजह से वो जगह थोड़ी सूखी है। अच्छा। इसलिए वहाँ वो पेड़ जो है ख़राब हो रहा है। अच्छा। तो यहाँ मैं इसलिए गड्ढा खोद रहा हूँ कि यहाँ की मिट्टी थोड़ी गीली भी है। हाँ। और यहाँ वो अमरूद का पेड़ लगाएंगे तो वो अच्छे तरीके से फल फूल पाएगा। इसलिए मैं इस गड्ढे को कर रहा हूँ ताकि उसे यहाँ पर ला के लगा सकूँ। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप अभी काम क्या कर रहे हैं? मैं काम क्या कर रहा हूँ? मैं गड्ढा कर रहा हूँ। ओ, मतलब आप एक काम को अंजाम दे रहे हैं, गड्ढा करना। हाँ। है ना गाइस, आप लोग ध्यान रखना, गड्ढा करना। मेरा भाई एक वर्ब को अंजाम दे रहा है, गड्ढा करना। अच्छा, इसके बाद आप क्या करेंगे? इसके बाद मैं उस अमरूद के पेड़ को वहाँ से निकालूंगा हम्म। और फिर उसको यहाँ पे लगाने का काम करूँगा। अच्छा, मतलब आप वहाँ से निकालेंगे। हाँ। ये दूसरा वर्ब है। हाँ। निकालना। हाँ। और उसके बाद यहाँ पर लगाएंगे। लगाएंगे। हाँ। तो लगाना। हाँ। आप मतलब कुछ देर में आप 3-4 वर्ब काम करेंगे। तो आप अभी कुछ देर में 3 काम को अंजाम देंगे, लेकिन आप जानते हैं कि इन कामों के साथ आप और भी कुछ कर रहे हैं जो आप नहीं बोल सकते हैं। अच्छा। जैसे हाँ। देखने का काम हाँ। है कि नहीं? देखने का काम, सुनने का काम, सांस लेने का काम, ये सब भी काम है, लेकिन ये नज़र नहीं आता है। नज़र हमको यही आता है, लेकिन वो भी एक वर्ब है, वो भी एक काम है और ये भी एक काम है। तो इस तरीके से हम लोग आज देखे वर्ब। और भाई, मेरे स्टूडेंट्स के लिए कुछ बोलना चाहेगा? हाँ, ये जो टेक्निक है पढ़ाने की, थ्योरिकली बच्चे उतने अच्छे तरीके से समझ नहीं पाते हैं, लेकिन जब उसको हम ग्राउंड लेवल पर लेके जाते हैं और प्रैक्टिकली समझाने का एक प्रयास करते हैं तो मेरे ख्याल से बेहतर समझ बन पाती है। तो एक अच्छा तरीका है। इसके लिए मैं भी आपको कंग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा कि आपने ये टेक्निक यूज़ किया बच्चों को पढ़ाने के लिए इंग्लिश। मैं समझ सकता हूँ कि इससे बच्चे और बेहतर तरीके से इंग्लिश को, वर्ब को समझ पाएंगे और अच्छी समझ बना के इंग्लिश को सीख पाएंगे। थैंक यू भाई, थैंक यू। आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में वर्ब के प्रकार बताऊंगा। किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन हो तो ज़रूर कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।